सांप जब काटता है ब्रेन काम करना छोड़ देगा, मर जाएंगे। जैसे सांप काटता है ना, डॉक्टर के पास तुरंत भागना चाहिए। आइडिया से बता सकते हैं कि कैसा कलर का था। बिहार में एक आदमी को सांप काटा तो ना सांपे मार के ले गया था डॉक्टर के पास। सारे सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम रहता है। फूक झाड़ करने से गाँव का सही हो जाता है। भाई 3 को से मिलाइएगा किसी को, या अब इस पूरी को काट दे तो निपटा दे। एंटी वेनम कैसे बनाया जाता? सांप अगर काट दिया, सबसे जरूरी चीज होता है उस वक्त सांप जब काटता है तो उसका जो जहर होता है, कोई भी चीज काटता है तो उसका मेनली 2 टाइप का जहर होता है। या तो आपको ब्रेन को लॉक कर दे, ब्रेन को क्या कर देगा, लॉक, या तो आपका हीमोग्लोबिन को लॉक कर देगा। देखिए होता क्या है कि एक जहर होता है हीमोटॉक्सिक, इससे बचना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन के लॉक कर देता है, ब्रेन काम करना छोड़ देगा, मर जाएंगे। तो न्यूरोटॉक्सिक न्यूरॉन को करता है, हीमोटॉक्सिक खून को गाढ़ा कर देता है। खून को क्या कर देगा, गाढ़ा, इतना गाढ़ा कर देगा दही जैसा। लस्सी देखिए, दही, अब दही इतना गाढ़ा कर देगा तो उतना स्पीड से हमारा ब्लड पंप नहीं करता है। 120 के प्रेशर से हमारा ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। 120/80, 120/80 उतना से पंप हो रहा है। तो उतना से पंप होने के लिए ब्लड का पतला होना जरूर। अब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए चलेगा, एकदम दही जैसा हो जाएगा तो 120 के प्रेशर पे नहीं जाएगा। फिर उसको प्रेशर देना पड़ेगा 450। 450 का प्रेशर देंगे ना, नसें फट जाएगा। 450 के प्रेशर पे नस फट जाएगा। तो आप या तो नहीं तो ब्लड इतना हो गया। जैसे सांप काटता है ना, तो डॉक्टर के पास तुरंत भागना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास भागे। समझ में गया? और सांप के बारे में थोड़ा सा आइडिया, अगर काटा है तो एकदम घबराने नहीं, अगर देख लिए हैं तो आइडिया से बता सकते हैं कि कैसा कलर का था, कैसा नहीं था। बिहार में एक आदमी को सांप काटा तो ना सांपे मार के ले गया था डॉक्टर के पास, सांपे को उठा के लेके चल गया। डॉक्टर से पूछा कौन सांप काटा था, तो झोला में से निकाल के लाया, टेबलवा पे रख दिया, यही काटा है। नहीं समझा गया? तो सांप से तुम लोग को डर लगेगा यहाँ पर, लेकिन ब्याह के बाद ना पत्नी जो होती, पत्नी को ही आदमी क्या कहता है, अर्धनागिनी। पत्नी का पर्यायवाची होता है अर्धनागिनी, मतलब आधा नागिन। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी थोड़े होता है, अर्धनागिनी। तो जितना शादीशुदा आदमी है उसको सांप का जहर आधा चढ़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि अर्धनागिनी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महिला सबको खराब ना लग जाए, अर्धनागिनी बोल रहा है, हमको नागिन बोल रहा है, खुलेआम बोला जाता है, इसके लिए थोड़ा सा घुमा दिया उसको। अर्धनागिनी, अर्धांगिनी, क्या कर दिया, अर्धांगिनी। आगे बढ़े, बोलिए। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होगा? चोट लगने से इंटरनल ब्लीडिंग होता है। सांप का जहर 2 ही टाइप का होता है, न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक हीमोग्लोबिन पे असर करता है, खून को क्या करता है, गाढ़ा बना देता है। इसके लिए डॉक्टर एंटी कोलुगेंट देता है और ब्लड थिनर देता है जिससे ब्लड पतला हो जाए, और प्लस में 5-6 बोतल पानी चढ़ा देता है कि एकदम में पंचुछुर हो जाए, और थोड़ा सा बीपी बढ़ाने की दवा देता है। पता चलता है कि 3 बोतल पानी चढ़ा दिया, बीपी 120 है, कर कौन चीज समझ रहा है रे, हम पंपिंग सेट हैं, हमारा समुद्र में उतार दिया। भैया पंपिंग स्टेशन कौन है, हर्ट है। आप बोतल का बोतल चढ़ाते जाइएगा, बिना बीपी बढ़े ले, कहेगा कि वोल्टेज डाउन है, छोड़ देंगे रास्ते में बाढ़ आ जाएगा दही में, जब ब्लड रुक जाएगा। का इतना पानी चढ़ा दिया, क्या किया जाए? फिर एक इंजेक्शन मारेगा, फिर उससे यूरिन पास हो जाएगा। 2 दिन झेल ले गया, उतना पानी चढ़ा दिया, फिर इंजेक्शन देगा, दिन भर में 5 बार यूरिन लगेगा, और उसके बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे एक पॉट दे देगा, उसी में यूरिन करना होता है, फिर आके लिखना होता है कितना यूरिन पास हुआ, जितना पानी चढ़ाया सब निकाल देगा यूरिन के रास्ते। डॉक्टर प्ले विथ योर बॉडी, हर चीज की दवा है, डाल देगा पूरा पानी शरीर से, जैसे चढ़ाया था ना निकाल ही देगा पूरा बॉडी। किडनी को एक्टिवेट करता है, किडनी छान देगा पानी। नहीं समझे? ये सब देसी जुगाड़ कोनो काम का नहीं होता है। नहीं, सांप अगर काट दिया, बैठ जाइए, सांप अगर काट दिया, सबसे जरूरी चीज होता है उस वक्त, जब तक डॉक्टर के पास गए तो अलग है, डॉक्टर कर ले। उस वक्त जरूरी चीज क्या होता है कि आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, बीपी नहीं बढ़ना। जब भी किसी को सांप काटे तो सबसे पहले बोलिएगा पनिया सांप काटा है, जहर नहीं है। जैसे ही बात बोलेंगे तुमको सांपे नहीं काटा है, भाप जाएगा कि हमको फुसला रहा है। तो बहाना का एक लिमिट होता है, तो उसको बोलना है कि पनिया सांप काटा है, और जिस एरिया पे काटा है उस एरिया का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो मूवमेंट नहीं होता है तो कई आदमी क्या करते थे, वो जो जहर अंदर ना जाए तो यहाँ हल्का सा ब्लेड लगा देते थे, ताकि ब्लड फ्लो कहाँ चला जाए, बाहर चला। सब देसी जुगाड़ है, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। एक तो ब्लड फ्लो वाला हो गया, नहीं तो एक तो लकड़ी रख के हल्का सा धागा रस्सी से हल्का बांधते, ताकि वो एरिया में मूवमेंट ना हो, क्योंकि जितना मूवमेंट होगा वो एरिया में ना वहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा हो। तो मूवमेंट रोकने के लिए, ना कि बांधने के लिए। इतना ना चौड़ दो वहाँ प्रेशर बढ़ जाए,
वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि बांधोगे कितना ज्यादा तो ऐसा थोड़ी कि ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता चला एक टोटी है, देखते हो पानी तरी दिया जाता है दीवार पे, तो टोटी है तो इनसे आधा दाब दिया जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, और तेज भेज देता है, तो दिक्कत हो जाएगा। बस वो मूवमेंट ना हो उस चीज के लिए, तुरंत जाइए। कोई भी कितना जहरीला सांप हो 3 घंटा से 4 घंटा टाइम देता है आपको मरने, उतना जल्दी आप अपने जिला में पहुंच सकते हैं। और जिला में कोई सरकारी अस्पताल, सारे सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम इसने वो रहता है। आपके पहुंचने से पहले किसी दूसरे को वहीं भेज दीजिएगा, पता कीजिएगा कोई जिला में पहले से है कि नहीं है, और किसी को आगे भेज दीजिएगा कि तू जो पहले पूरा नंबर वंबर लगेले रहो, नहीं तो पता चला सरकारी अस्पताल में 2 घंटा लाइन में लगल रहेगा, कहा है सांप काटा है, अभी लंच हुआ है नहीं पूछता ऐसा कुछ। आपका इमरजेंसी है, आपका कुछ बड़ी तकलीफ होता है, और उसका लंच के बाद आएगा क्या सांप काटा था, दवाई खत्म हो गया। अरे चोट्टा पहले बता दे तो कोशिश कीजिएगा प्राइवेट में भाग जाए। इमरजेंसी स्थिति में सरकारी में नहीं भागा जाता। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में लोग शौक से नहीं मजबूरी में जाते हैं, वही जा रहा है जिसके पास पैसा नहीं है। जब कुछ नहीं कर सकता है तब जा ले का। सुनो एगो कहानी, मानव के शरीर में एक साथ 2 बोतल पानी चढ़ाया जा सकता है, 8-8 बोतल चढ़ा देता है। तुम बढ़िया से बीमार नहीं पड़ा है, 7-7 8-8 बोतल चढ़ा देता है। समझे, फूक झाड़ करने से गांव का सही हो जाता है। जो सांप जहरीला नहीं है उसी को झाड़ फूक से सही हो जाता है। समझ में गया। आई 3 गो से मिलाइएगा किसी को, ये हम इस पूरी को काट दे तो निपटा दे जो 3 गो है सब ना, बढ़िया बढ़िया आदमी को निपटा देगा, समेट देगा, तुरंत डिलीट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, रिसाइकिल बिन से वापस लाएगा वो, समझे। एंटी वेनम स्नेक दे देता है। एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है सांप से, उससे बचने के लिए एंटी वेनम, सांप को, ये सांप पकड़ा जाता है, इस सांप को पहले घोड़ा को काटने को दे दिया जाए। जैसे ये सांप घोड़ा को काटेगा, घोड़ा पागल हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, अस्तबल में पूरा पगला देगा, गिर उड़ के ढह जाएगा एकदम। लेकिन घोड़े का शरीर जो होता है ना, वो उसमें बहुत बलशाली होता है। घोड़ा का शरीर बलशाली होता है, और उससे पहले घोड़े को ना पूरा प्रॉपर इंजेक्शन दे के रेडी रखता है, ब्लड फ्लो बना देता है, पानी उनी चढ़ा देता है, मतलब घोड़ा को रोकने लायक भी बना देता है। ताकि अगर खून गाढ़ा भी हो तो पहले से 4 बोतल चढ़ा दिया है, उसका घोड़ा बीमार पड़ जाता है, गिर जाता है, 2 दिन बाद तक उस झेल लेता है, क्योंकि घोड़े में एंटीबॉडी बन जाता है। फिर उसका एंटीबॉडी जब बन जाएगा तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी सांप के जहर को मार दिया है। अब घोड़ा से ब्लड वापस निकाला जाए, वो एंटीबॉडी बन गया है, अब उसको मशीन में डाला जाएगा, उससे एंटीबॉडी को निकाला जाएगा, फिर उस एंटीबॉडी के कई कॉपी बनाए जाएंगे, फिर सीसी में पैक करके दवाई कंपनी को बेच दिया जाएगा। हम अपने शरीर के टेम्परेचर क्या करते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ठंडी के दिन में हम लोग कंबल खूब ओढ़े रहेंगे, कपड़ा पहने रहेंगे, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पेशाब लगेगा, सारा टेम्परेचर शरीर से बाहर। गर्मी के दिन में पूरा पसीना उसीना निकाल के शरीर से टेम्परेचर बाहर। ओवरऑल हम लोग का उद्देश्य है कि हमको 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। इन बेचारों का ऐसा नहीं हो पाता। गर्मी में एकदम शरीर गर्म हो जाएगा, इनके पास ना पसीना छोड़ने के लिए कोई व्यवस्था है, ना पेशाब की कोई व्यवस्था है। गर्मी में एकदम पगला जाएगा, अरे बाप रे बहुत गर्मी हो रहा है। हम लोग पसीना उसीना निकल के टेंशन फ्री, बेचारा नहीं। ठंडी में एकदम कहीं कोना में जाके बैठ जाएंगे, कोना में जहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक हो वहीं जाके बैठ। समझ में आ गया। हाइड्रोफिश का क्या है, समुद्र का पानी मीठा होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रही। कंपनी का कहना हाइड्रोफिश खारे जल का है या मीठे जल का। भाई ये है समुद्र का, किस समुद्र का जल मीठा जल होता है, सब खारा जल का होता है। बबनी हम कह रहे हैं समुद्र में पाया जाता है, पूरा समुद्र खारा जल में होता है। आप कह रही है डिस्कवरी में बताता है कि खारे जल में होता है, तो बतिया तो वही है। तुम एग्जाम पास करने आई कि डिस्कवरी चैनल गया हो गया। समुद्र का पानी खारा होता है, खारे जल में होता है। उसका आंसर दे देने तो घुसियले रहेगी। खारे जल में पाया जाता है, उसको हम कितनों समझाएंगे ना, समुद्र का जल खारा होता है नहीं, वो सब नहीं। पहले आंसर दीजिए क्या होता है, खारा जल।